सिर्फ एक ट्वीट जिसने फ़खर जमान को टीम से ड्रॉप किया, बल्कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ा। फ़खर जमान को बाबर आजम के हक में पोस्ट करने पर दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर कर दिया गया। डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जिसका कोई हेटर नहीं, एक ऐसा प्लेयर जिसने वो कुछ पॉसिबल करके दिखाया जो कभी सब इम्पॉसिबल कहते थे। ऐसा प्लेयर जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कंट्री के लिए खेलता है। ये एक ऐसा प्लेयर है जब क्रीज पर होता है तो पाकिस्तानी फैंस को एक उम्मीद होती है कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। शर्ट के फ्रंट पे जो है आप उसके लिए खेलें, न कि जो आपके शर्ट के पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि आपका नाम लिखा यहाँ तक कि अपनी पाकिस्तानी टीम के लोग भी यही कहते हैं, अगर फ़खर जमान खड़ा हो गया तो हम कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। ये था कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो हम आराम से चेस कर सकते हैं। अगर हम और फ़खर जमान ने फिर छक्का मारा, नहीं कैच हो गया। यार शुक्र है फ़खर जमान आउट गया, बहुत तंग कर दिया है मैंने। यहाँ तक कि मुखालिफ टीम को डर भी होता है। ऐसा प्लेयर जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाता था, मगर एक ट्वीट की वजह से कैसे फ़खर जमान को क्रिटिसाइज़ किया गया। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक प्लेयर डायरी में आज हम देखेंगे फ़खर जमान की कहानी। फ़खर जमान की जो फ़खर जमान एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी, उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है फ़खर जमान का बल्ला। अप्रैल 1990 फ़खर जमान खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। फ़खर जमान शुरू में टेप बॉल से क्रिकेट खेला करते थे और फिर फ़खर जमान को लोकल लेवल पर हार्ड बॉल से खेलने का मौका मिला और लोकल लेवल में भी अपनी बैटिंग के जलवे दिखाकर सबको हैरान कर देते थे। साल 2007 में जब फ़खर जमान को नेवी में जॉब मिल जाती है, फ़खर जमान बताते हैं कि इनके वालिद इन्हें पढ़ाई पर फोकस करने को कहते थे। पाकिस्तानी नेवी की तरफ से फ़खर जमान को कराची में होने वाले इंटरमीडिएट टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला और इस टूर्नामेंट में फ़खर जमान की परफॉर्मेंस शानदार रही थी। और फिर पाकिस्तान नेवी क्रिकेट के कोच आज़म खान ने फ़खर जमान को प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया। और फिर आता है साल 2012। फ़खर जमान ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले डिफेंस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोर रहे और फिर वो दिन आया जब फ़खर जमान ने नेवी से रिज़ाइन करने का सोचा और फिर अगले 5 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और साल 2016 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस परफॉर्मेंस के चलते लाहौर कलंदर 2017 के PSL ने फ़खर जमान को पिक कर लिया और फिर शुरू होता है फ़खर जमान का दौर साल 2017। बहुत सी प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाई गई। बहुत से सीनियर प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली थी और हमारा पड़ोसी मुल्क बल्कि सारे मुल्क की टीम्स यही समझती रही कि पाकिस्तान की टीम इनएक्सपीरियंस टीम है, मुश्किल है इस टीम का जीतना, क्योंकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप सब मैचेस हारती आई। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका की 5 ODI सीरीज़ में से 3 ODI सीरीज़ खेलनी लाजमी थी। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। जो भी हो, यंग टीम फाइनल तक पहुंच गई और पाकिस्तान का फाइनल भी इंडिया के साथ था। फाइनल से पहले ग्रुप स्टेज में भी इंडिया पाकिस्तान को हरा चुकी थी। इसी वजह से पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। यहाँ तक कि बहुत से मुख्तलिफ टीम के सीनियर प्लेयर से पूछा गया प्रेडिक्शन क्या है तो 90% लोगों ने इंडिया के जीतने की बात की, क्योंकि इंडिया शुरू से ही जीता आ रहा था। मैच स्टार्ट हुआ और बुमराह ने चौथी बॉल पर आउट कर दिया, मगर शायद इस दिन फ़खर का दिन अच्छा था। लकीली वो 9 बॉल निकली और ये 9 बॉल बुमराह की सबसे महंगी 9 बॉल थी, जो इंडिया इस बात को आज तक नहीं भूल सका। इस 9 बॉल की वजह से भी बुमराह को बहुत ट्रोल किया गया, मजाक बनाया गया, इसे ये टीम से बाहर निकालो, ये अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर आपको बुमराह पर फुल डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो एंड स्क्रीन पर बुमराह की वीडियो मिल जाएगी। और फिर इसके बाद फ़खर जमान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और फिर फ़खर जमान ने इस मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर कर डाली, जो एक यादगार इनिंग में से एक इनिंग थी। और फिर फ़खर जमान की शानदार बैटिंग और मोहम्मद आमिर की लाजवाब बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान इंडिया को 158 रन्स पर ऑल आउट कर देती है।
अगर आपको द गेम चेंजर मोहम्मद आमिर की कहानी देखनी है तो हमारी डॉक्यूमेंट्री की प्लेलिस्ट में आमिर की कहानी मौजूद है। पाकिस्तान टीम ये फाइनल जीत गई और इसी साल के PSL में फ़खर जमान ने 8 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 177 रन स्कोर किए और इनकी एवरेज 22 की थी और स्ट्राइक रेट 129 का था। और फिर इसके बाद फ़खर जमान ने साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले T20 मैच में भी अहम किरदार अदा किया। इसके बाद ODI में भी 193 रन स्कोर किए थे। इसके बाद साल 2018 इस साल जिम्बाब्वे के साथ होने वाली सीरीज़ में फ़खर जमान ने 210 रन की शानदार इनिंग खेली। साल 2019 का वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में फ़खर जमान की परफॉर्मेंस एवरेज ही रही थी। 8 मैचेस में सिर्फ 186 रन स्कोर किए और स्ट्राइक रेट सिर्फ 83 का था। साल 2022 के PSL में फ़खर जमान ने लाहौर कलंदर को जितवाने में एक अहम रोल प्ले किया था। इस साल फ़खर जमान ने 12 मैचेस में 588 रन स्कोर किए थे और स्ट्राइक रेट 153 की थी। साल 2023, इस साल फ़खर जमान ने 11 मैचेस में 339 रन स्कोर किए थे और स्ट्राइक रेट 150 का था। और इस साल भी लाहौर को जितवाने में फ़खर जमान का की रोल था। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 2023 के स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म किया और इसी साल फ़खर जमान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 कॉन्सेक्यूटिव सेंचुरियाँ भी की थी। और इसी सीरीज़ में जब न्यूजीलैंड ने 336 रन का टारगेट दिया तो सब यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकेगा, मगर सब भूल गए थे कि साल 2017 में भी 339 रन का टारगेट दिया गया था और फ़खर की शानदार सेंचुरी थी। तो अब क्या फ़खर जमान नहीं रन बना पाएंगे? और इसी मैच में फ़खर जमान ने 180 रन की शानदार बारी खेली, मगर इसके बाद मानो कि फ़खर जमान को नज़र लग गई हो। फ़खर के बल्ले से रन्स आने बंद हो गए, फ़खर जमान स्ट्रगल करने लगा। साल आया 2023 का ODI वर्ल्ड कप जिसमें फ़खर जमान फ्लॉप रहे। फ़खर जमान को एक के बाद एक चांस दिया गया मगर फ्लॉप हो गए और इसी के चलते फ़खर जमान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। और फिर इसके बाद फ़खर जमान को टीम से ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया और फिर फ़खर जमान को लास्ट चांस दिया गया और इन्होंने क्या करके दिखाया सबको ये पता है, बांग्लादेश के अगेंस्ट। और फिर फ़खर जमान ने शानदार बैटिंग की और अगला टूर न्यूजीलैंड के साथ था। और न्यूजीलैंड ने 402 रन का अनचेसेबल टारगेट दिया। और फिर जब टीम बैटिंग के लिए आई सब फ़खर जमान के लिए दुआ करने लगे कि फ़खर जमान का बल्ला चल जाए, क्योंकि सबको पता था अगर फ़खर जमान का बल्ला ना चला तो बहुत मुश्किल है। इस मैच को जीतना सबको पता है कि ये बंदा इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। हमने करना ही था, हमारी माशाल्लाह जैसी बैटिंग है। और फ़खर जमान की वो इनिंग सबसे बेस्ट इनिंग मानी जाती है। खैर बारिश की वजह से पाकिस्तान आगे मैच ना खेल सका, मगर DLS के मेथड की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। आपको फ़खर जमान की कौन सी इनिंग सबसे अच्छी लगी, न्यूजीलैंड वाली या इंडिया के अगेंस्ट खेली गई बैटिंग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 2024 PSL में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद बायलैटरल सीरीज़ में भी फ़खर की बैटिंग एवरेज ही थी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी बैटिंग की परफॉर्मेंस एवरेज ही थी। और इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ में बाबर को टीम से ड्रॉप किया गया। फ़खर जमान ने बाबर को बैक करते हुए इनके लिए ट्वीट की और इस ट्वीट के चलते अगले ऑस्ट्रेलिया के टूर में ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ तक कि इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया और इन्हें टीम के लिए अनफिट कहा गया। और मोहसिन नकवी का कुछ ये कहना था, ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं। इसके बाद ILT T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वापस बुला लिया गया है। और सबको यही लगता है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की तरह अगर फ़खर जमान चले तो इनके बल्ले से रन्स ना आए तो शायद पाकिस्तान फाइनल तक ना पहुंच सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस प्लेयर पर हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ले आइए, धर दिया है ये छक्का, बिल्कुल पाले में गेंद भज्जी हुई। कहते हैं अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। और एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, ऊपर से लेफ्ट आर्म लगा दिया है, वो भी पहले 6 ओवरों में। वो भाई को तो और क्या चाहिए था, फ़खर भाई को।
बस फॉर्म में आ जाएगा बाजी बंदा, और क्या, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ओए होए होए, ये तो फिर कईयों के लिए मुसीबत बनेगा। आए हैं अपना दूसरा ओवर लेके, ये शॉट देखिए, और पिछले ओवर में इन्हीं के बारे में बातचीत हो रही थी। ये गेंद, वो भी फखर जमान जो कि वेल सेट है और बिल्कुल उनके एरिया में आई है, और वो तो तैयार खड़े रहते हैं ये मुंह में गेंद के लिए, और क्या फॉलो थ्रू और क्या शॉट, बहुत बड़ा छक्का मारा है।